नमस्कार, CM24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। और मध्य प्रदेश में शुक्रवार को शासन की सक्रियता, संवेदनशीलता और समग्र विकास की एक साथ झलक देखने को मिली। राजधानी भोपाल से लेकर बुंदेलखंड के दमोह तक नीतियों, घोषणाओं और विजन के जरिए प्रदेश के भविष्य की रूपरेखा को नई दिशा दी गई। एक और जनगणना 2027 की तैयारियों को गति देते हुए सटीक आंकड़ों के आधार पर विकास का खाका तय करने का संदेश दिया गया, तो दूसरी ओर किसान कल्याण, अधोसंरचना, उद्योग, पर्यटन और आम उपभोक्ताओं को राहत देने वाली योजनाओं पर फोकस साफ नजर आया। उज्जैन बाईपास रेलवे लाइन की स्वीकृति से सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को मजबूती मिली। वहीं समाधान योजना के माध्यम से जनता को आर्थिक राहत पहुंचाने का अभियान भी चरम पर है। नमस्कार, स्वागत है आपका CM24 में। TV24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है CM24 की असली पहचान। CM24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। भोपाल में शुक्रवार को प्रशासनिक ऊर्जा और विकास दृष्टि का सशक्त संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुशाभाऊ ठाकरे सभागार पहुंचे, जहां राज्य स्तरीय जनगणना प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया। जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर यहां महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रदेश के सभी सभा आयुक्त और संभाग आयुक्त और कलेक्टर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और स्पष्ट किया कि ये जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि आने वाले दशक के विकास की आधारशिला है। कोविड काल के कारण विलंबित हुई इस प्रक्रिया को अब पारदर्शिता, शुद्धता और प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार की जनगणना भले ही 8वीं है, लेकिन ये सबसे अलग और ऐतिहासिक होने जा रही है। उन्होंने कहा कि 1931 के बाद सामाजिक स्तर की इस प्रकार की व्यापक गणना पहली बार हो रही है और इसका महत्व दूरगामी होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गणनाओं की शुद्धता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सर्वोपरि होनी चाहिए, क्योंकि जनगणना के कई सामाजिक और राजनीतिक अर्थ निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य की योजनाओं, संसाधनों के वितरण और विकास की दिशा तय करने के लिए सटीक आंकड़े अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जनगणना 2027 ऐतिहासिक प्रक्रिया। 1931 के बाद सामाजिक गणना, शुद्धता और पारदर्शिता सर्वोपरि, विकास योजनाओं की आधारशिला। इस बार की जनगणना भले ही 8वीं है, लेकिन सबसे हटके भी है। एक तो ये आमतौर पर 10 साल के समय सीमा के बाहर जाने वाली है। जो चक्री क्रम आपका आता था वो उसका क्रम तो 21 में निकल गया, लेकिन अब ये 26 चल रहा है। तो 26 में हम अपने उस समय से थोड़ा बाहर जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही कि कोविड और कठिन काल में स्वाभाविक रूप से वो संभव नहीं था उस परेशानी को। और एक चुनौती और है, जिस चुनौती के बलबूते पर हम सब अपने इस बदलते परिवेश में आपको जो हमारे समाज की सब गणना का जो विशेष काम दिया है, उन गणनाओं की शुद्धता के लिए, गणनाओं के अंदर की सारी बारीकियों के लिए आपका बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ये तो बात सही है। वैसे तो ये आपने बताया कि वैदिक काल से हम कौन हैं, हमारे समाज की जो पद्धति है वो उस तरह से जानी जाती है। अब वो तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, हम तो ब्रह्म से जुड़ने वाले लोग हैं, हम तो प्रकृति मात्र से प्रेम करने वाले लोग हैं। लेकिन वस्तुतः हम सब वर्गीकृत रूप से अपनी अपनी नीचे तक की गणना में जब आएंगे तो जनगणना की दृष्टि से, जैसे हमारे यहाँ अभी CS ने कहा कि हमारे मजरा टोला की आवासीय बस्तियों की भी अपनी एक
रचना है उसके अपने प्लस माइनस है, लेकिन उसका हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे आदिवासी अंचल में सहजता के साथ रहने की एक पद्धति है। लेकिन एक और चीज है, एक बेचरा गांव भी है, जो बेचरा गांव, जिन गांवों का बाद में बसना उजड़ना एक कोई कहानी है, लेकिन ऐसे गांवों के अंदर भी ठीक से गणना हो जाए, बेचरा गांव पुनः आबाद भी करे जा सकते हैं, या उनके संबंध में विकास के लिए भविष्य में रोड मैप जब बनाने जाएंगे तो एक चुनौती उसकी भी आने वाली है। वैसे आप सब इसकी चिंता करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को आगामी विधानसभा सत्र, त्योहारों और कानून व्यवस्थाओं को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होली और महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर प्रशासन हाई अलर्ट पर रहे और सामाजिक समरसता बनी रहे। मिलावटी मिठाइयों पर सख्त निगरानी रखने और चंबल क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष बताते हुए कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आनी चाहिए। उन्होंने नरवाई जलाने की समस्या को शून्य तक लाने, दलहन तिलहन उत्पादन बढ़ाने और फसलों के सटीक आकलन पर विशेष जोर दिया। कृषक कल्याण वर्ष 2026, नरवाई मुक्त मध्य प्रदेश लक्ष्य, दलहन तिलहन उत्पादन बढ़े, त्योहारों पर हाई अलर्ट प्रशासन। त्योहार भी होली जैसा बड़ा त्योहार सामने आ रहा है, महाशिवरात्रि भी हमारे सामने है। ऐसे में शांति समितियों के साथ आप बाकी सारे प्रबंध तो कर ही रहे होंगे, लेकिन हमारी जन भावनाओं का भी ध्यान रखें, ये सारे कार्यक्रम अच्छे से करें, हाई अलर्ट पर प्रशासन आप रखें। और कुल मिलाकर के मिलावटी मिठाई, आजकल रंगों के अंदर मिलावट, ऐसी कई प्रकार की चुनौतियां हैं। हमारे द्वारा भी अच्छे आदर्श भी, अब जैसे हम जब प्रदर्शनी में जाते हैं तो आप गुलाल और ये कई प्रकार के केमिकल मुक्त सब प्रकार की चीजें दिखाते हैं, तो उसकी होली भी तो करवा के बताओ कैसे हो रही। आदर्श होली अच्छे से हो, कहाँ लोगों को कष्ट कम हो, मूल भावना सामाजिक समरसता की दिखे, सब आनंद के साथ निर्विघ्न रूप से, कोई जगह एक बार भी कोई झंझट नहीं हुई और खूब आनंद से संपन्न हो गए, ऐसा भी तो लगना चाहिए। हमारी दक्षता के आधार पर परस्पर सौहार्दता के बेहतर से बेहतर उदाहरण कैसे बने। इसी प्रकार से जी राम जी की योजनाओं को लेकर के आपने गंभीरता से काम किया होगा। गेहूं उपार्जन अपना चल ही रहा 7 मार्च से, और गेहूं उपार्जन में किसी किसान को कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। एक तो आपको बधाई देना चाहूंगा, आप सबके माध्यम से भावांतर योजना और कई प्रकार की हमारी ये जो अभी तक की कृषि उत्पाद को लेकर के बहुत अच्छी भूमिका रही है, ये और अच्छी हमारी बने। और भविष्य की दृष्टि से, चूंकि ये सर हमने किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो कृषक के वर्ग से जुड़ी हुई सारी प्रकार की हमारी उनके साथ इस वर्ष के मनाने के आनंद की कौन कौन सी चीजें हो सकती, उस तरह से देखें। जैसे ग्रीष्मकालीन फसलों का मामला अगर आता है, तो ग्रीष्मकालीन फसलों में हम उड़द को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, मूंगफली को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। कई जगह मक्का कच्चे बेच करके भी लोग लाभान्वित होते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें अपन कर सकते हैं। और ये जो एक चुनौती आएगी तुरंत फसलों के साथ उनके जो जिसको नरवई जलाना और कई प्रकार की चीजें, तो हम प्रयास करें आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के आधार पर कि हमारे जिले के अंदर हम ये इसको 0 पे लाएंगे। इस बार वो नारंगी रंग किसी के यहाँ रहे ही नहीं, हमारा सबका प्रयास रहे, क्यों वो दिखे जबरदस्ती से। तो ऐसे प्रयास अपन पहले से करें तो हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। दलहन तिलहन और बाकी क्षेत्रों का कैसे बढ़ावा दें उसके उत्पादन को लेकर के। वित्तीय वर्ष के बारे में तो बोलना नहीं, लेकिन फिर भी आप सब ये समापन की ओर है, तो हमारा सभी प्रकार के खनिज, पंजीयन, आबकारी, इन सारे विभागों के वित्तीय लक्ष्यों की हम प्राप्ति करेंगे, ये अपेक्षा आप सबसे है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि जनगणना केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के भविष्य की विकास दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उन्होंने सभी अधिकारियों से आह्वान किया कि वे प्रतिबद्धता, समन्वय और निष्पक्षता के साथ इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल। मध्य प्रदेश में आस्था, कृषि और विकास तीनों का उदाहरण शुक्रवार को दमोह के नोहटा में देखने को मिला, जहां नोहलेश्वर महोत्सव किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि यंत्रों और उत्पादों पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस मंच से उन्होंने बुंदेलखंड
क्षेत्र के समग्र विकास को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नोहटा में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। उन्होंने क्षेत्रवासियों की महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने की घोषणा करते हुए कहा कि बुंदेलखंड के विकास को नई गति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्यटन, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नौरादेही अभ्यारण्य को चीतों के पुनर्वास के तीसरे केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सागर दमोह 4 लेन, मसवासी ग्रांट औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज और तेंदुखेड़ा सिंचाई परियोजना जैसे निर्णयों से क्षेत्र विकास को मजबूती मिलेगी। नोहलेश्वर महोत्सव दमोह, किसान सम्मेलन में बड़ी घोषणाएं। नौरादेही बनेगा चीता पुनर्वास केंद्र। सागर दमोह 4 लेन को गति। तेंदुखेड़ा सिंचाई परियोजना फोकस। ये नोहटा का पूरा क्षेत्र और नोहलेसर पे ये मेले की शुरुआत सच में हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो 9% दूध का उत्पादन होता था, और दूध दही की बात करो तो भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति याद आ जाती है। और खासकर गोपाल कृष्ण का तो आनंद ही अलग रहता है। वो माखन, वो हमारा मथुरा, गोकुल, वृंदावन, जमुना जी का पूरा किनारा, क्या आनंद का दौर उस समय का है। हमारे राज्य में कृषि उत्पादन भी बढ़े और दूध उत्पादन भी बढ़े, और कृषि और दूध के साथ किसानों की समृद्धि आए, उनके जीवन में आनंद आए। इसलिए हमारी सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता से अगर काम कर रही है तो इसी क्षेत्र में कर रही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं सभी मित्रों को। गेहूं, मसूर, चना, अरे धान और के मामले में तो अब यहाँ दमोह में भी एक एक करके अपने सभी प्रकार के कृषि उत्पादन के लिए सच में दमोह आगे बढ़ रहा है, और हमारी सरकार भी तय कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तेंदुखेड़ा में 165 करोड़ की नई योजना मंजूर की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई, गरीब भाई बहनों की मदद के लिए हमारी सरकार में कोई कमी नहीं है। कितने भी पैसे लग जाए चिंता मत करो, प्रत्येक क्षेत्र के लिए हमारी सरकार काम करेगी। ऐसे में दमोह के लिए एक नया 4 लेन सागर 100 किलोमीटर का जोरदार अभिनंदन, नया 4 लेन मंजूर किया है इसी क्षेत्र के लिए। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन बाईपास रेलवे लाइन परियोजना को स्वीकृति मिलने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। 8.60 किलोमीटर लंबी नई खेड़ी चिंतामन गणेश को जोड़ने वाली इस बाईपास लाइन से उज्जैन के समीप वैकल्पिक रेल मार्ग उपलब्ध होगा। 189 करोड़ 4 लाख रुपए की इस परियोजना से ट्रेनों को वापस मोड़ने की आवश्यकता समाप्त होगी और विलंब की समस्या दूर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं के आवागमन को यही परियोजना सुगम बनाएगी। 8.60 किलोमीटर उज्जैन बाईपास लाइन, 189.4 करोड़ की परियोजना, नई खेड़ी चिंतामन गणेश कनेक्ट, सिंहस्थ 2028 में बड़ी सुविधा। तो इसके 2 करोड़ देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो गीता भवन के लिए। यह अपने लिए अद्भुत एक अपनी सौगात मिलेगी, जहां सभी प्रकार के लिए लाइब्रेरी में बच्चे भी पढ़ेंगे, अपने विविध प्रकार के आयोजन भी होंगे, सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन भी हो सकेंगे। और भगवान के माध्यम से गीता तो इतना अद्भुत ग्रंथ है जिसमें सभी विषयों के उत्तर है। जीवन में अगर आपको मौका मिले तो जरूर गीता पढ़ना। हमें खुशी इस बात की है कि हमने जन्माष्टमी भी मनाना प्रारंभ की और गीता जयंती मनाना भी प्रारंभ की। यह एक बार अपने देश के अंदर एकमात्र मध्य प्रदेश है जो इस तेजी के साथ अपने गौरवशाली विरासत पे भी गर्व कर रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक और नया काम मुझे दिया है। 33 गांवों को मिलाकर के व्यारमा नदी से पानी लिफ्ट कर बांदकपुर सेमरखो, बोलने में गलती हो तो माफ करना, थोड़ा ऊंचा नीचा बोलूं, 600 करोड़ की ये नई योजना मांगी। कहां के लिए है? अच्छा, जैन भैया के लिए। देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, देना चाहिए?
तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। कहीं के भी किसान हो, अरे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अपने लिए परमात्मा की दया से चेहरे का पानी चला जाए, मोती का पानी चला जाए और खेत से पानी दूर चला जाए तो क्या हाल होता, बताने की जरूरत नहीं। हमने पारस पत्थर नहीं देखा जो लोहे को छुआओ तो सोना कर देता है, लेकिन खेत, सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है। ये पक्की बात है, वो आनंद आ जाता है किसी भी खेत में पानी मिल जाए। इसलिए नई योजना के लिए मेरी अपनी ओर से यहीं से बधाई दे रहा हूं। जेल विभाग के माध्यम से आपने 70 करोड़ की एक और योजना मांगी है, जिसके लिए रिडेंटिफिकेशन के माध्यम से इस योजना को भी किया जा सकता है। जोरदार ताली बजाओ हमारे लिए इस भाव के आधार पर। साथ ही साथ तेंदुखेड़ा किसकी विधानसभा है? आप ही की है। यहाँ खेल स्टेडियम बनाने की बात कही है, जिसमें आपने कहा उन्नयन, मरम्मत सब होना चाहिए। होना चाहिए, बच्चे खेले कूदे आगे बढ़े। ताली कम बज रही है तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। वास्तव में अच्छी चीज है। हटा में, अब हटा में तो हटा की बात करेंगे, यहां करना है, यहीं से कर दें। चलिए उमा दीदी आइए, परसों भोले बाबा की जयकार होने वाली है, तो हमारे लिए तो बराबर है उमा महेश्वर। मैं यहीं से आपको भी घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं आपके यहां पर भी स्टेडियम के अंदर। प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 भी आम उपभोक्ताओं के लिए राहत बनकर सामने आई है। अब तक 5,58,000 से ज्यादा बकायेदार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है। 553 करोड़ 90 लाख रुपए से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 267 करोड़ 70 लाख रुपए का सरचार्ज जो है माफ किया गया है। द्वितीय और अंतिम चरण 28 फरवरी तक लागू है, जिसमें एक मुश्त भुगतान पर 70 से 90% तक सरचार्ज में छूट दी जा रही है। समाधान योजना 2025-26 5,58,000 उपभोक्ताओं को लाभ, 553 करोड़ 90 लाख मूल राशि जमा, 267.70 करोड़ सरचार्ज माफ। 28 फरवरी अंतिम तिथि। दमोह के नोहलेश्वर महोत्सव से लेकर उज्जैन बाईपास रेल लाइन और समाधान योजना तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस साफ है। आस्था, अधोसंरचना और आम जन राहत के माध्यम से प्रदेश को नई दिशा देना। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल। और फिलहाल CM24 में बस इतना ही। बने रहिए TV24 पर। नमस्कार।